17 जुलाई और 18 जुलाई का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन 2 दिनों के कन्या राशि फल के बारे में। ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या है, योग क्या है, और ये सभी आपके दिनचर्या को, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को किस तरह से प्रभावित करेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र, योग और जो इस समय अवधि में बदलाव देने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए 17 जुलाई का जो दिन है ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और बुधवार का दिन है। अब ये जो एकादशी तिथि है ये देवशयनी एकादशी है, जिस दिन देव यानी कि जो भगवान विष्णु हैं वो 4 महीने के लिए निद्रा में जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र रहेगा इस दिन और शुक्ल नाम का योग बनेगा जिसके स्वामी पार्वती होते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, सूर्य कर्क राशि में शुक्र के साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, त्रिग्रह योग बना रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में है। और साथ ही इस दिन बहुत अच्छे योगों का निर्माण हुआ है। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बना है जो पूरा दिन बनेगा, दूसरा अमृत सिद्धि योग बना है, ये भी पूरा दिन बनेगा। अब इस दिन के अगर राहु काल की मैं बात करूं तो देखिए ये वो समय होता है जब आपको किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:27 से 2:10 तक। अब 18 जुलाई गुरुवार का दिन, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और ज्येष्ठ नक्षत्र, इस दिन ब्रह्म नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही है और सूर्य कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र और त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। रवि योग भी इस दिन बना हुआ है और इस दिन के राहु काल के समय की अगर हम बात करें तो वो दोपहर 2:10 से 3:53 तक है। अब ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे कि ये कैसा समय रहेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम एकादशी की, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है ये। और सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ऐसे बहुत ही शुभ संयोग बने हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है हिंदू धर्म में इस एकादशी का, क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह की निद्रा के लिए जाते हैं और चतुर्मास शुरू हो जाता है। इसके बाद जो पृथ्वी का कार्यभार है, विश्व का कार्यभार है, उसको भगवान शिव संभालते हैं। और इस 4 महीनों में ना कोई विवाह होता है, ना गृह प्रवेश होता है, यानी कि जो शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं। तो एकादशी की कथा जरूर पढ़ें, भगवान विष्णु की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें और साथ में शाम को तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलाएं। जहां तक राशिफल का सवाल है तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में। यहाँ आपको हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है। अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, वरना इस राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने चलने फिरने के समय ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और हाँ, आज आपके घर में कोई बिन बुलाया मेहमान जरूर आ सकता है, लेकिन उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मेहमान की किस्मत की वजह से आपको आर्थिक लाभ होगा। कई बार होता है ना, अचानक से लाभ हो जाता है, अचानक से समझ नहीं आता क्या हुआ, काम तो वही है लेकिन अच्छे रिजल्ट हो गए, या कोई आपकी पैसों की ज़रूरत थी और अचानक से पैसों की प्राप्ति होगी, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो ये क्या होता है, किसी और की किस्मत भी आपके काम आती है। तो आज जो भी मेहमान आपके घर आ रहा है उसकी किस्मत की वजह से आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, क्योंकि कई बार क्या होता है, कड़वे शब्द जो होते हैं ना, देखो शब्दों को कभी वापस नहीं लिया जाता। ये वो तीर हैं जो छूट गया तो छूट गया। तो अपने कड़वे शब्द क्या होते हैं, शांति को नष्ट कर देते हैं। और जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं उन लोगों के साथ आपके विचार आपके बीच में दरार पैदा कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो थोड़ा सा बस यहाँ आपको
ध्यान रखना है। बाकी धन संपत्ति के मामले में मैं कहूँगी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा है। पारिवारिक स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। और चंद्रमा क्योंकि वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि यानी आपके तीसरे भाव में है, तो यहाँ आप अपने हर एक चीज़ पर एक जो होता है ना, व्यक्ति देखभाल करता है सबकी, उस पर प्राथमिकता देंगे। इस दिन हल्का नीला रंग आपके लिए बहुत शुभ दिखाई दे रहा है कि हल्का नीला रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो शुभ अंक रहेगा वो आपके लिए आज 7 रहेगा। इस दिन अपने कुछ जो चुनौतियां आपके जीवन में आ रही हैं उन चुनौतियों को विकास के अवसरों में आप बदल सकते हैं अपनी मेहनत के बल पर। देखिए होती है ना, कई बार चुनौतियां आती हैं और हम घबरा जाते हैं, लेकिन वो चुनौतियां ही हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी। वो चुनौतियां ही हैं जो आपको सीखने को मजबूर करती हैं। तो इसलिए उन पर ध्यान आपको ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम 18 जुलाई के बारे में। 18 जुलाई चंद्रमा तो वृश्चिक राशि में ही होंगे। अब यहाँ ज्येष्ठ नक्षत्र हो गया है। ये दिन आपके जो जॉब करने वाले हैं, आपके सहकर्मियों वरिष्ठों के साथ मजबूत संबंध बनाने का है। और साथ ही आज हो सकता है कि आप अपने कामों से संतुष्ट ना हो सकता है आप जिन कामों से जुड़े हुए हैं उनमें आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो विचारशील आपके आज कुछ विचार हो सकते हैं। तो एक कार्य करें कि अपने खुले संचार के माध्यम से अपने काम के बारे में चर्चा करें, विचारों का आदान प्रदान करें। किसके साथ? जिन लोगों को आप समझते हैं कि हाँ इस व्यक्ति के साथ आप कर सकते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान, यानी कि उस व्यक्ति से आपको कुछ जानने का मौका मिल सकता है। आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा, स्पष्टता आपके अंदर रहेगी और अपने सभी कार्यों को आप सार्थक करने के काबिल भी हैं। बस थोड़ा फोकस बढ़ाना है, थोड़ा समर्पण की मांग करता है समय। आपके जो कौशल है उसका प्रदर्शन करें। भविष्य की उपलब्धियां जभी तो आपको मिलेंगी। जो भी जीवन में अवसर मिले, छोटा है बड़ा है, उनका लाभ जरूर उठाएं। हमेशा प्रेरित रहें। जो आपके अंदर जुनून है उस जुनून को उज्जवल रूप से चमकने देने के लिए आपको हमेशा प्रेरित रहना पड़ेगा। अब अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए तो देखिए इस समय अवधि में मैं कहूँगी आपकी राशि के जातक बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो अगर असफलताएं मिलती हैं तो उनसे भी आपको सीखने को मिलता है। मेहनती आप हैं। और आज इस राशि के कुछ लोगों को अपने कार्यस्थल पर कुछ पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है, या तो वेतन वृद्धि हो या किसी भी तरह से हो, लेकिन पुरस्कार हो सकता है। बाकी अपने थोड़े से खर्च पर भी निगरानी रखें। एक बजट प्लान कर सकते हैं, बजट के अकॉर्डिंग चलेंगे, थोड़ा धन संचय कर पाएंगे। संयमित रहकर, केंद्रित रहकर काम करें। चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती हैं, तो चुनौतियां जो है ना वो विकास भी कराती हैं और चुनौतियां ज्ञान भी देती हैं। उसी से तो सीखने को मिलता है, तो चुनौतियां ज्ञान भी देती हैं। इसीलिए उनसे घबराना नहीं, बस अपने काम पर ध्यान दें, चीज़ें अच्छे हो जाएंगी। रिश्तों की इस दिन बात की जाए तो ये दिन प्रेम जीवन के रूप में थोड़ा भावुक आपके लिए रह सकता है और साथ में रोमांस का मौका भी मिलेगा। और जो अकेले हैं, जातक सिंगल हैं, उनके लिए किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने का समय है जो आपको सुरक्षित महसूस कराए, जो आपको मूल्यवान महसूस कराए। और जब ऐसे रिश्ते आपके सामने आते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो बस प्यार को आगे चलने दें, स्वीकार करें खुद को और प्यार दोनों के बीच में पनपने दें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।